सो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है सुरेंद्र गाइस और आप देख रहे हैं सुरेंद्र ऑल वीडियोस। सो गाइस आज हम दोबारा से सुनने वाला है गाइस अग्निपुत्र अमर योद्धा की गाथा। सो चलो गाइस, ये है एपिसोड नंबर 3। तो आप सभी ने एपिसोड नंबर 2 में देखा था कि अर्जुन सीखता है अपनी असली शक्ति अग्नि मंत्र, लेकिन उसके साथ आती है कीमत और एक नया दुश्मन, ठीक है, जो छाया से पैदा हुआ था। तो अब एपिसोड नंबर 3 में आप सभी देखेंगे कि अर्जुन ने अग्नि मंत्र तो पा लिया, मगर अब उसकी अगली यात्रा शुरू होगी तत्व योद्धा की खोज। उसे नहीं पता कि अगले ही दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी लड़की से होने वाली है जिसके पास है जल की शक्ति। तो हम एपिसोड नंबर 3 में यही सब देखेंगे। सो चलो गाइस, एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। जल की राक्षस नैरा। तो चलो, अग्नि और जल दो तत्व को कभी साथ नहीं रह सकते, लेकिन किस्मत से जुड़ी हुई दो आत्माएं एक दिन दुनिया बदल सकती है। नदी किनारे का रहस्य। कैरोस को हराने के बाद आर्यन बेहोश अवस्था से उठकर है। गुरु वेदांत उसे पानी लाने के लिए नदी के किनारे भेजते हैं ताकि उसे सांस मिल सके। आर्यन नदी के पास बैठता है और पानी भरने लगता है। तभी पानी एकदम से शांत हो जाता है, हवा रुक जाती है और नदी के बीच से एक नीली रोशनी उठती है। आर्यन चौंक जाता है, ये कैसी शक्ति है। रोशनी के बीच में एक लड़की बाहर आती है। लंबे काले बाल, नीले चमकीली आंखें और शरीर पर जलीय चिन्ह। वो कठोर आवाज में कहती है, तुम कौन हो? यह नदी मेरी है और मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। आर्यन हथियार उठाता है। मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं बस पानी लेने आया था। लड़की मुस्कुराती है। जल तत्व को छूने की इज्जत हर किसी को नहीं मिलती, मगर तुमने एक अलग ऊर्जा महसूस हो रही है। तुम आग वाले हो ना? आर्यन चौंकता है। तुम कौन हो? लेकिन धीरे से कहानी है। मैं मेरा हूँ और मेरा नाम नैरा है, जल तत्व की रक्षा। पहली टकरार, आग, बैगनम पानी। अचानक नदी से 3 काले साए निकलते हैं। ये थे अंधराज के जलीय दैत्य। वो नैरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। नैरा चिल्लाती है, आर्यन पीछे हटो, यह मेरी लड़ाई है। आर्यन कहता है, नहीं, यह अंधकार हम सबका दुश्मन है। दैत्य एक साथ हमला कर देते हैं। नैरा हाथ फैलाती है। जल आवरण उसके चारों ओर पानी का कब्जा बन जाती है। आर्यन आग प्रकट करता है। अग्नि गोला। एक पल आग और पानी टकराते हैं। फस, धुआं उठता है। नैरा चौंककर आर्यन को देखती है। तुम्हारी आग मुझे क्यों नहीं जला रही है? आर्यन जवाब देता है, क्योंकि आग का असली रूप विनाश नहीं, राक्षस है। मिलकर पहली जीत। नैरा हवा में उछलती है। जल भाला, एक तेज पानी का भाला दैत्य को गेंद देता है और फेंक देता है। आर्यन कहता है, अब मेरी बारी। उसकी हथेली चमकती है। अग्नि मंत्र प्रयाण आवाहन। अग्नि मंत्र, अग्नि शेर फिर प्रकट होता है और बाकी दैत्यों को भस्म कर देता है।
नैरा देखती रह जाती है। तुम अग्निपुत्र हो? आर्यन गंभीरता से कहता है, हाँ, और अंधराज मेरी शक्ति छीनना चाहता है। नैरा धीरे धीरे करीब आती है, तो हमें साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि अंधराज सिर्फ आग को नहीं बल्कि सारे तत्वों को मिलाने आ रहा है। नेहा पानी के सतह को छाती है, उसके चेहरे पर उदासी है। वो कहती है, आर्यन मेरे पिता निर्देव जल तत्व के महान रक्षक थे। अंधराज ने उन्हीं को सबसे पहले मारा था। आर्यन चौंक जाता है। तो तुम बदला लेने निकली हो? नैरा सिर झुकाकर कहती है, नहीं, मैं अपने पिता का अपूर्ण कार्य पूरा करने निकली हूँ। तत्व योद्धाओं को एक करना है। वो आगे कहती है, अगला योद्धा है धरती तत्व का स्वामी, हमें उसे ढूंढना होगा। आर्यन उसकी ओर देखता है। नैरा, क्या तुम मेरी साथ चलोगी? नैरा मुस्कुराती है। तत्व अलग हो सकते हैं, पर लक्ष्य एक है। मैं तेरे साथ हूँ अग्निपुत्र। आग और पानी का संगम हो चुका है। अब शुरू होगा तत्व युद्धों का खोजने का सफर। लेकिन अंधराज ने पहले ही उसके खिलाफ अपना अगला कदम उठाना शुरू कर दिया है। एपिसोड नंबर 3 यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। सो चलो, एपिसोड नंबर 4 जल्दी आएगा। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है और ये वेब सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल पे सेट कर देना। ओके, सो ये देखो गाइस, आपको एक कॉर्नर में आ रहा होगा एपिसोड नंबर 2 का, तो इसको भी देख लेना और आपको देख लेना। सो बाय बाय।